तो क्या लुक मैक्सिंग करने के लिए पैसा मैटर करता है? द आंसर इज यस एंड नो। अब देखो, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी बुद्धि है एंड इस बुद्धि को तुम थोड़ा सा भी लगा लोगे ना, तो तुम्हें एक बारी के लिए एक चीज समझ में आएगी। जो पैसा है वो इन जनरल तुम्हारी लाइफ को अपग्रेड करने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज सॉर्ट आउट कर देता है, बहुत सारी चीजें इजी कर देता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट लुक मैक्सिंग। अब देखो, कोई बंदा है वो स्विफ्ट खरीद सकता है, कोई बंदा है जो BMW खरीद सकता है, एंड इस बात से तुम्हें कुछ चीज समझ में आई कि तुम्हारी हैसियत कितनी है, तुम्हारी औकात कितनी है। अब देखो, औकात वर्ड को थोड़ा गलत वे में मत लेना। अब देखो, जब मैं 15-16 साल का था ना, तो मैं साकेत गोखले और भी बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज्यादा देखा करता था। ऑडियो बुक्स भी सुना करता था कि भाई मसल बिल्डिंग कैसे होती है, फैट लॉस कैसे होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ता था, बॉडी वेट ट्रेनिंग क्या होती है, वेट ट्रेनिंग क्या होती है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा था। मैं कंप्लीटली नर्ड बन चुका था। अब जब भी मैं साकेत गोखले की वीडियो देखता था या फिर किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखता था, जब अपने फुल डे ऑफ ईटिंग बताते थे या फिर कोई डाइट प्लान बताते थे, तो उसके बाद मैं उनकी वीडियो देखने के बाद ये चीज़ नहीं करता था कि मैं उनका कमेंट सेक्शन खोला एंड मैंने ऐसे बोलता था कि भाई साकेत गोखले, तू तो अमीर है, तेरे पास वे खरीदने के पैसे हैं, बट हमारे पास नहीं है, हम कैसे बॉडी बनाएंगे, तू तो एक दिन में 8 अंडे खा सकता है, बट हम तो 2 ही अंडे खा सकते हैं। मैंने कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर की ऐसे वीडियो में जाके कमेंट नहीं करा। तो मैंने क्या करा, मैंने उस समय मेरे से जितना हो पाया मैंने उतनी चीज़ करी। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे वे प्रोटीन दिला दो, एंड द थिंग इज, मुझे उस स्टार्टिंग से पता था कि वो कभी भी नहीं दिलाने वाले हैं मेरे को वे प्रोटीन, बट स्टिल मैंने बोल दिया। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद, इधर से उधर सर मारने के बाद फाइनली मुझे अलाउंस मिल चुकी थी कि मैं एक दिन में 2 अंडे खा सकूं। बट हाँ, वे प्रोटीन तो भाई ना ही था, मेरे को पहले से पता था, तो एक दिन में 2 अंडे खा सकूं। एंड ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे घर में ना ही मीट बनता है ना ही फिर अंडे बनते हैं। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय मेरे लिए। तो मैंने 2 अंडे खाना स्टार्ट करे, एक दिन में क्या कहते हैं आधा लीटर दूध पीना स्टार्ट करा, एंड सोया चंक्स खाना स्टार्ट करे जो कि मुझे एकदम अच्छे नहीं लगते थे। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने खाना स्टार्ट करी, एंड मुझे पता था कि मेरा पूरा प्रोटीन गोल हिट नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज, कुछ नहीं से तो कुछ सही है। मैंने बेयर मिनिमम उस टाइम पे जितना हो सका उतना तो एटलीस्ट करा, एंड मैंने कुछ ऐसी चीजें डेवलप करी जो अगर मेरे पास आज पैसा भी क्यों ना हो जाए या फिर उस समय पे पैसा क्यों ना आ जाता, वो मैं चीजें कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। एंड इसके लिए मैं अपने पास्ट वर्जन को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ। वो ये चीज है कि कंसिस्टेंटली ट्रेन करना अपने आप को, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना अपनी लाइफ में, गुड ईटिंग हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना, अच्छी तरीके से नींद लेना। भाई अगर मेरे पास पैसा आ भी जाता ना, बट ये कुछ ऐसी हैबिट्स है, कुछ ऐसी आदतें हैं जो भाई पैसा दे के भी तुम चीजें खरीद नहीं सकते, खुद ब खुद ही तुम्हें विद टाइम डेवलप करनी पड़ती है। अच्छा हुआ सारी की सारी चीजें उस पर्टिकुलर टाइम पे ही डेवलप हो गई। तो उस पर्टिकुलर टाइम से लेकर अब तक मैंने अपनी इतनी औकात बना ली कि भाई मैं वे प्रोटीन खरीद सकता हूँ, मैं एक दिन में 8-6 अंडे खा सकता हूँ, मैं भाई बहुत अच्छी तरीके से दूध ले सकता हूँ, घी घू ये सारी चीजें खा सकता हूँ। तो मैंने ये सारी चीजें कैसे करी, अपनी पर्टिकुलरली औकात कैसे बनाई। तो मैंने क्या करा, मेरे को वीडियो एडिटिंग आती थी, एंड मुझे कुछ समय बाद पता चला कि वीडियो एडिटिंग से पैसे भी कमा सकते हो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग का काम। अब धीरे धीरे करके जब मैं फ्रीलांसिंग मैंने बहुत ज़्यादा कर ली, उसके बाद मैंने एज एन वीडियो एडिटर लग गया हूँ एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। कंपनी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि भाई एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। तो द थिंग इज, एक पॉइंट ऐसा भी था जब मैं बड़ा रो धो के अपने घर वालों के पैसे पे 2 अंडे खा रहा था, ठीक है। एंड अब एक ऐसा टाइम है जब मैंने अपनी औकात बना ली कि अब मैं खुद ब खुद वे प्रोटीन ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद अफोर्ड कर सकता हूँ अपने पैसे पे, अपने दम पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने पुराने वर्जन के लिए जो रोया नहीं कि भाई ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। उससे बेयर मिनिमम जितना हुआ उसने उतना, कि एक ऐसी स्किल बनाओ कि भाई लोग तुम्हें उसके लिए पैसा पे करें, कि हाँ वो इतनी वैल्यूएबल है कि लोग तुम्हारे पास आए कि हाँ भाई मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूँ एंड तेरी स्किल तेरे से तब ले रहा हूँ। तो ठीक है, अपनी चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करो, ऐसे करके तुम अपनी औकात बना सकते हो। एंड वैसे भी लुक मैक्सिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि तुम बिना पैसे देकर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी ने नहीं बोला है तुम्हें कि तुम अपना ओरल पोस्चर ढंग से नहीं रखो, तुम अपनी टंग को अपने रूफ में टच करके रखो, ढंग से म्यूविंग करो, इसके लिए तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। अपना बैक का पोस्चर अच्छी तरीके से, पूरा बॉडी का पोस्चर अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखो, किसी ने नहीं रोका, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। तुम अच्छी तरीके से अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हारे इसके वो टच होते हैं तो इन्हें तुम हटा सकते हो। अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है तो तुम उसे क्लीन सेव कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग जो तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो, विच कॉस्ट लिटरली नथिंग इन लुक मैक्सिंग। सो या दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। एंड अगर तुम्हें मेरे से 1-on-1 कोचिंग कॉल चाहिए लुक मैक्सिंग से रिलेटेड, सो चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।